ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को संचित करें और इसे पुष्पित और पल्लवित करें और इसे इतना विराट और शक्तिशाली बना दें कि हमारे आने वाले वंशज अपने पूर्वजों पर गर्व कर सकें तथा विधर्मियों से अपनी रक्षा भी कर सकें। ये विधर्मी शक्तियाँ हजारों वर्ष से हमारी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने का अथक प्रयास कर रही हैं। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि श्री रामचंद्र जी जो है वो लक्ष्मण को महर्षि वशिष्ठ और राजा निमि के बारे में कथा सुनाते हैं कि कैसे दोनों में विवाद होता है और यज्ञ कराने को लेकर के, और दोनों एक दूसरे को अचेतन शरीर अर्थात शरीर विहीन होने का श्राप देते हैं। और फिर महर्षि वशिष्ठ जो है और वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी की सलाह पर वो वरुण, और यहाँ पर दिखाया गया है कि वरुण और उनके मित्र देवता दोनों के वीर जो है वो एक कुंभ में स्थापित हैं और वहीं वो प्रविष्ट होते हैं। और उसी से जो है वो दो महर्षि ब्राह्मण उत्पन्न होते हैं, जिसमें एक का नाम अगस्त है और दूसरे वशिष्ठ ऋषि होते हैं। इधर जो है निमि के शरीर का उनके सहयोगियों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा उनके शरीर का मंथन किया जाता है और उनके शरीर के मंथन से वो मिथि नाम के एक पुत्र होते हैं। और वही चूँकि वो मथने से हुए हैं इसलिए उनका नाम मिथि है। और वही जो है वो जनक कहलाते हैं और भविष्य में जो जनक वंश है उसके स्थापना करने वाले वही मिथि होते हैं। तो इस प्रकार वो श्री रामचंद्र जी कथा लक्ष्मण को सुनाते हैं। इस अंक में हम लोग उत्तरकांड के 58वें और 59वें सर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। जब श्री रामचंद्र जी जो है वो महर्षि वशिष्ठ और निमि के बारे में जब कथा सुनाते हैं तब लक्ष्मण जी जो है वो बोलते हैं कि राजा निमि जो है उनको महर्षि वशिष्ठ के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। इस पर श्री रामचंद्र जी जो है वो फिर ययाति के बारे में कथा बताने लगते हैं। वो बताने लगते हैं कि किस प्रकार जो है वो उर्वशी नाम की जो अप्सरा थी, जो मित्र देवता के कहने पर वो पुरूरवा, काशी के जो राजा थे पुरूरवा, उसके पास पत्नी के रूप में रहने लगती है और उन्हीं से जो है वो नहुस नाम का पुत्र होता है। और नहुस का जो पुत्र होता है उसका नाम आयाति के रूप में उसे जाना जाता है। तो रामचंद्र जी जो है उसी ययाति के बारे में कथा कहने लगते हैं लक्ष्मण को। वो बताते हैं कि ययाति को 2 पत्नियां थी। उसमें एक पत्नी थी, उसका नाम था शर्मिष्ठा, जो दैत्य कुल की थी। और दैत्य कुल के एक राजा थे जिनका नाम वृषपर्वा था, उनकी पुत्री थी। इस प्रकार दैत्य कुल की पुत्री शर्मिष्ठा वो ययाति की पहली पत्नी थी। इसके पश्चात वो बताते हैं कि ययाति के दूसरी पत्नी का नाम था देवयानी। देवयानी जो है वो शुक्राचार्य की पुत्री थी और देवयानी बहुत सुंदर थी, परंतु फिर भी वो राजा के द्वारा, राजा ययाति के द्वारा उनको उतना मान सम्मान या प्रेम नहीं मिलता था। यहाँ पर बताया गया है कि शर्मिष्ठा का जो पुत्र का नाम था उसका नाम था पुरु और देवयानी का पुत्र का नाम था यदु। तो जब
देवयानी का पुत्र जो है यदु जब इस प्रकार देखता था कि उसकी माता देवयानी को राजा ययाति के द्वारा सम्मान नहीं दिया जाता है और उसे भी पुत्र का वो प्रेम प्राप्त नहीं होता है, पुत्र के का अधिकार प्राप्त नहीं होता है, तो वो बहुत दुखी होता है अपने पिता के व्यवहार से। और फिर वो ये कहता है कि अपनी माता से कहता है कि तुम शुक्राचार्य की पुत्री हो और फिर भी जो है वो तुम यहाँ रह करके राजा ययाति के द्वारा जो दुख दिया जाता है उसको झेलती हो। तो यदु बोलता है कि मुझे अब जो है अब ये स्वीकार नहीं है, और वो फिर अपनी माता को कहता है कि क्यों नहीं हम दोनों जो है एक साथ अग्नि में प्रवेश करके अपना प्राण त्याग दें। वो यह भी कहता है माता से कि अगर तुम नहीं प्राण त्याग सकती हो तो मैं तो निश्चित तौर पर अपना प्राण त्याग दूंगा, मैं अपना निस्संदेह मर जाऊंगा। इस तरह की बात वो यदु अपनी माता से कहता है। जब देवयानी अपने पुत्र की ये बात सुनती है तो वो भी बहुत दुखी होती है, और दुखी होकर के फिर वो अपने पिता के पास जाती है और कहती है कि मुझे जो है ययाति के द्वारा बहुत अपमानित किया जाता है और मेरे पुत्र को भी उसका अधिकार नहीं मिलता है, इसलिए वो अपने पिता से कहती है कि मैं अब जो है अग्नि या जल में प्रवेश करके अपना प्राण त्याग दूंगी या विष खा करके अपना प्राण त्याग दूंगी, और मैं इस प्रकार अपमानित होकर के जीवित नहीं रह सकती हूँ। इस पर शुक्राचार्य जो है वो बहुत वह यह भी बताती है कि राजा ययाति जो है वो आपका अनादर करते हैं और इसी के कारण मुझे जो है वो पत्नी का पूरा अधिकार प्राप्त नहीं होता है। इस पर शुक्राचार्य बहुत क्रोधित होते हैं और क्रोधित होकर के वो ययाति को श्राप दे देते हैं। वो यह श्राप देते हैं कि तुम्हें इस युवावस्था में ही तुम्हें वृद्ध होने का श्राप दे देते हैं कि तुम इस अवस्था में ही जरायु या जरा जिसको कह सकते हैं जरा अवस्था, जीर्ण शीर्ण वृद्ध के समान तुम हो जाओगे, इस प्रकार का श्राप दे करके वो चले जाते हैं। तो जब ये श्राप दे देते हैं तो उसके कारण जो है वो ययाति जो है वो युवावस्था में ही वृद्ध के रूप में हो जाते हैं। यहाँ पर वो दिया गया था कि जब श्राप देने के क्रम में कि अगर कोई तुम्हारा पुत्र जो है वो तुम्हारा वृद्धावस्था अगर प्राप्त कर लेगा तो तुम्हें युवावस्था प्राप्त हो जाएगा। इसके आलोक में ययाति जो है अपने जो शर्मिष्ठा का पुत्र जो यदु था, देवयानी का पुत्र जो यदु था, सर्वप्रथम उससे अनुरोध करते हैं कि तुम मेरा जो है वृद्धावस्था स्वीकार कर लो और मुझे अपना युवावस्था दे दो, जिसके कारण मैं अभी अपना जो युवावस्था को मैं फिर से अपना वो भोगना चाहता हूँ। परंतु यहाँ पर यदु जो है वो इनकार कर देता है। वो कहता है कि आपके द्वारा न मेरी माता को सम्मान दिया जाता है, न मुझे वास्तविक पुत्र का अधिकार दिया जाता है, इसलिए मैं आपको अपनी युवावस्था नहीं दे सकता हूँ। और वो कहता है कि आपका जो लाडला पुत्र जिसका नाम पुरु है, जो शर्मिष्ठा का पुत्र है, उसके बारे में कहता है कि आप उसी से अपना युवावस्था प्राप्त कीजिए। इसके पश्चात ये ययाति जो है वो उस पुरु के पास जाते हैं और उनसे अपना वृद्धावस्था और लेने का अनुरोध करते हैं तथा युवावस्था मांगते हैं। पुरु जो है वो पिता के आदेश को स्वीकार कर लेता है और इसके पश्चात फिर वो ययाति जो है अपना वृद्धावस्था पुरु के शरीर में
स्थापित कर देते हैं और उसका युवावस्था अपने शरीर में स्थापित कर लेते हैं। और इसके पश्चात वो कई, यहाँ पर तो दिया गया, कई हज़ार वर्षों तक वो फिर वो युवावस्था का सुख भोगते हैं और पूरा राज्य का संचालन करते हैं। जब वो जब काफ़ी समय बीत जाता है तो फिर वो पुरु के पास जाते हैं कि मेरी वृद्धावस्था मुझे वापस कर दो और युवावस्था अपना वापस ले लो। तो इस प्रकार वो पुरु को पुनः जो है युवावस्था प्रदान कर देते हैं और फिर उन्हें राजा के रूप में अपने पुत्र पुरु का अभिषेक भी करते हैं। और वो कहते हैं कि फिर अपने जो पुत्र यदो था, जिसने उनका वृद्धावस्था नहीं लिया था, उसको श्रापित भी करते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, गुरु तुल्य हूँ, फिर भी तुमने मेरा अपमान किया, मेरा जो है वो आदेश का पालन नहीं किया। इसीलिए वो यह भी कहते हैं कि तुम्हारे पुत्र जो हैं वो राक्षसों के रूप में होंगे या तो धनों के रूप में होंगे। वो यह बोलते हैं कि तुम्हारी बुद्धि बहुत खोटी है और तुम्हारा जो पुत्रगण होंगे वो राजा के रूप में प्रतिष्ठित नहीं होंगे और तुम्हारे संतान जो है तुम्हारे ही समान जो है वो दंड प्रवृत्ति के होंगे। इस प्रकार का श्राप देते हैं और वो पुरु को राजा के रूप में अभिषेक करके वो वानप्रस्थ आश्रम की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। और उसके पश्चात कुछ काल में जो है वानप्रस्थ में राजा ययाति अपने शरीर का त्याग कर देते हैं और स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान करते हैं। इसके पश्चात जो उनके पुत्र महायशस्वी पुरु थे, वो काशी राज नामक जो स्थान था, वो यहाँ पर काशी राज का विवरण मिलता है कि उसी काशी राज में जो है वो राजधानी उसका प्रतिष्ठानपुर बताया जाता है कि काशी राज में जिसकी राजधानी प्रतिष्ठानपुर था, वहाँ रह करके वो राज्य का संचालन जो है वो पुरु के द्वारा किया जाता है। इधर जो है यदु जो है उनका जो दूसरा पुत्र था, वो क्रौंच वन में सैकड़ों यातु धानों को जन्म देते हैं। तो इस प्रकार जो है वो यहाँ बताया गया है कि शुक्राचार्य का के द्वारा जो श्राप दिया गया था, उसको राजा ययाति ने क्षत्रिय धर्म के अनुसार उस श्राप को जो है वो स्वीकार कर लेते हैं। और उसी प्रकार फिर वो बताते हैं कि परंतु राजा निमि जो थे, वो क्षत्रिय होते हुए भी वो वशिष्ठ मुनि के द्वारा दिए गए श्राप को स्वीकार नहीं करते हैं। अर्थात कहने का है, श्री रामचंद्र जी समझाते हैं कि सभी जो राजा जो है वो समान व्यवहार के नहीं थे और वो बताते हैं कि राजा निमि जो है वो महर्षि वशिष्ठ का आदेश स्वीकार नहीं करते हैं, परंतु एक ऐसे भी राजा थे ययाति जो कि शुक्राचार्य के द्वारा दिए हुए श्राप को सहर्ष जो है स्वीकार करते हैं। और इस प्रकार जो है वो श्री रामचंद्र जी जो है लक्ष्मण को ये कथा सुना करके फिर वो ये कहते हैं कि हम सभी राजाओं को जो है इनके द्वारा बताए गए मार्गदर्शन का अनुसरण करना चाहिए, जिससे कि वो यहाँ पर राजा नरेश जो थे उनके समान भी जो है राजा को दोष प्राप्त नहीं हो। यहाँ पर ये दिया गया है कि जब इस प्रकार की कथा जब है श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को सुना रहे थे, उस समय आकाश में जो है दो ही एक तारे रह गए थे। ये उस समय की भौगोलिक स्थिति बता रहे हैं। और पूर्व दिशा में अरुण जो है वो किरणों से रंजित हो लाल दिखाई देने लगी थी।
तो इस प्रकार का भौगोलिक स्थिति यहाँ पर बताया गया है। तो इस प्रकार जो है वो रामचंद्र जी जो है वो वशिष्ठ मुनि और राजा निमि का कथा सुना करके और फिर वो राजा की कथा सुनाते हैं और उसके पश्चात फिर वो रात्रि विश्राम को फिर चले जाते हैं। धन्यवाद।